जय गणेश। जाजू जी ने बहुत थोड़ा वक्त लिया, उसके लिए धन्यवाद। जाजू जी, आपने बहुत कुछ लोगों को बताया। मैं आज भी लग रहा था मुझे कि कल मैं कपिल शर्मा के शो में था, लेकिन आपका दशावतार का मैं इतना 10-15 दिन से अलग अलग स्टाइल देख रहा हूँ। स्कूल में आके जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर भी सुना आपका, और आपने जो दशावतार का जो कल बता रहे थे, कि एक्सप्लेनेशन दे रहे थे क्या दशावतार है क्या नहीं करके, मुझे लगा आज वो आप वही बताओगे, लेकिन आज तो आपने दूसरे ही अवतार बताए। कोई गाड़ी के अवतार बताए, कि प्राइवेट किसके अवतार बताए। थैंक्स टू जाजू जी एंड काली मैडम और पूरा स्टाफ हमारा। आरएमडी सिम्बायोसिस जो है, आरएमडी सिम्बायोसिस मैं क्यों बोलता हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन आरएमडी सीबीएसई जो है, ये सीबीएसई जो स्टार्ट करने की थी, रसिकलाल जी धाड़ीवाल, इनकी एक इच्छा थी कि हमारे पास जैन विद्या प्रसारक मंडल जो है 1927 से 90 अभी तक 97 ईयर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास आज भी 14,000 बच्चे हैं। हमारे 36 स्कूल्स कॉलेजेस है, बीफार्मेसी है, डीफार्मेसी है, सब जगह है। लेकिन रसिकलाल जी को लग रहा था कि हमें एक सीबीएसई करनी चाहिए, और फिर एक ऐसी, उनका जो हमेशा ऊंचे विचार रहते थे, तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई उन्होंने कि बोले कुछ भी आने तो हमें ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो कहीं पर भी नहीं होगी, उसकी लॉबी मुझे ऐसी चाहिए, मुझे इस तरीके से ग्राउंड चाहिए, और ये उनका एक सपना था। और फिर हमने वो सीबीएसई चालू किया। यहाँ पर बोलते बोलते 125 बच्चे से चालू हुआ, आज हमारे 1500 बच्चे हैं। और हम पहले से चाहते हैं कि हमारा स्कूल जो है, मेरे बच्चे भी पूना में जाते हैं, मेरे बच्चे सिम्बायोसिस, मेरे पोते जो है, बच्चे तो बड़े हो गए 40 साल के, लेकिन पोता मेरा सिम्बायोसिस में जाता है। लेकिन मुझे वो कल्चर जो चाहिए ना, वो कल्चर, मैंने जाजू जी को बोला कि हमारा स्कूल में हमारा नीचे लोगो यही चाहिए, पंच लाइन चाहिए, स्कूल विद द कल्चर। हमें हर त्यौहार यहाँ पर बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए, हम क्या करते, क्योंकि हमारी ये जो नगरी है, ये नगरी मौर्य गोसावी की नगरी है, और इस नगरी के आजू बाजू में देहू है जहाँ पर संत तुकाराम महाराज है, आळंदी है जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज है। ऐसे साधु संतों के संग में जो हमारी ये जो चिंचवड़ पिंपरी की भूमि है, उसमें हमारे बच्चों को कल्चर तो आना ही चाहिए। एजुकेशन में तो बहुत, डॉक्टर संचिदी भी यहाँ से पढ़े, श्रीरंग बारने भी यहीं से है, बहुत कुछ लोग, बहुत कुछ लोग इतने सीखे गए हैं यहाँ पर, कोई नासा तक हमारे लोग जा चुके हैं। मतलब एजुकेशन में क्या होना, लेकिन ये एजुकेशन के साथ में हमें चाहिए कि आज हमारे बच्चों में जो नहीं है, क्योंकि हमें वक्त नहीं, पहले मैं था, मेरे घर में मेरी दादी थी, मेरे मम्मी पापा चाचा चाची सब थे, तो मम्मी पापा अगर पापा बाहर जाते तो दादी सिखाती थी इसका नाम ले, भगवान का नाम ले, ये कर वो कर। बच्चों ने माँ बाप के पाँव छूने चाहिए, बड़ों के पाँव छूने चाहिए, मेरी दादी बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी, लेकिन कभी पापा अपने बिजनेस में कभी बात नहीं हमसे किए। लेकिन अब ये वक्त आया है कि हर एक का इंडिविजुअल फैमिली हो चुका है, मम्मी पापा दोनों है, मम्मी भी कुछ कहाँ हाउसवाइफ है या काम में जाती है, और बच्चा कहीं पर जाता है, तो उसको हम कल्चर कहाँ से देंगे, क्या समाज का बताएंगे, क्या हमारा देश का बताएंगे, क्या हमारी संस्कृति बताएंगे। तो हमने जाजू जी से बात किया, काले मैडम जी से बात किया, मैंने तो पूरे बॉडी से बात किया, हमारी जो ट्रस्टी बॉडी है 30 लोगों की ट्रस्टी हमारी, हमने बताया कि हमें तो इसका नाम स्कूल विद द कल्चर ही रखना है, और हमारे पास सब के कल्चर भी देने चाहिए, लेकिन सिर्फ हम नाम जपना पर काम नहीं करेंगे। हम बच्चों को रोबोट भी देंगे, हम बच्चों को क्रिकेट भी देंगे, हम बच्चों को जो बच्चों को चाहिए त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरता आम्हाला जे काय द्यायचं ते आम्ही सगळं करू, पण वो करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना कि हम सब साथ में रहेंगे। हमें, जाजू जी को हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ में चाहिए, पेरेंट्स हमारे साथ में चाहिए। मैं तो उनको बोलता हूँ ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाओ। जाजू जी, मैंने आपको ग्रैंड पेरेंट के भी बुलाया था और अपनी टीम भी की थी, कि ग्रैंड पेरेंट्स ही अभी है जो अपने बच्चों को और भी संस्कार दे सकते हैं। तो मैं तो उनको बताता हूँ कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर पे, तो उनको बुलाइएगा, उनके साथ गेट टुगेदर कीजिएगा, अपने बच्चों को उसका नॉलेज देने का काम कीजिएगा। दूसरा, मुझे उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं भी पूना में पढ़ा हूँ, न्यू इंग्लिश राजा रणराजगिरी जी में पढ़ा हूँ, फिर नवीन मराठी स्कूल में गया, फिर रमन बाग में जाके फर्ग्यूसन जाके मैंने LLB किया। लेकिन जो मुझे वहाँ पर मिला वो अभी सब स्कूलों में अगर देना है तो हमें थोड़ा एक कल्चर के साथ जाना पड़ेगा। हमारी जो जैन विद्या प्रसारक की अदर स्कूल जो है, जैसे कि हमारी
बालक विद्या मंदिर है हमारे पास कॉलेज है, 11वीं 12वीं का कॉलेज है, सब स्कूल्स हमारे पास है, 10 11 12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हम सब चीज़ करते हैं, हम पालकी भी करेंगे, हम भोंडला भी करेंगे, हम हर चीज़ करते हैं। जो अभी हमने उसमें क्रिसमस भी मनाया, तो ये सब सरस्वती पूजन भी करते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, गणेश पूजन भी करते हैं। तो ये सब जब वहाँ होता है तो यहाँ क्यों ना हो, और इसलिए थोड़ा सा हमने ध्यान दिया। और फिर हमारी पीछे पूरे साथ में जो टीम है, जाजू जैसा है, काले मैडम जैसी है, और बाकी जितना भी स्टाफ हमारा है, सब स्टाफ यहाँ डिवोशन से काम करता है। और हम इनको कहीं पर भी पीछे नहीं खींचते हैं, जो करना है कीजिए। हमारे पास मैसेज आएगा हमको ये करना है, हमें इतना खर्चा आएगा, हम बोलते करो। हमारे यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, इससे भी ज़्यादा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, इसको इस संस्था को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये संस्था किसी की भी ओनरशिप की संस्था नहीं है, ये संस्था हमारे गुरु भगवंत ने स्थापन की हुई संस्था है। यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं है, जो भी संस्था में आता है वो संस्था में ही रहता है, उसी की डेवलपमेंट होती है, उसी से डेवलप किया जाता है। यहाँ से हम चाय भी पीते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर हॉस्टल है, उस हॉस्टल में हमारे बच्चों को हम 10,000 15,000 12,000 में साल भर का एजुकेशन के लिए वहाँ रखते हैं। उनके यहाँ पर हम भोजन मिति होती वहाँ पर दे के जाते हैं। मतलब इस तरीके की पूरी बॉडी यहाँ पर है। तो ये हम आपके साथ ये जो भी कुछ ये संस्था जैन विद्या प्रसारक मंडल कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, उन्हें ऊंचाई तक लेके जाने के लिए, उनको जो भी चाहिए, फिर वो कराटे हो चाहे स्केटिंग हो या आपको जो भी चाहिए। मैं तो जाजू जी को हमेशा बोलता हूँ कि और भी लोगों को कुछ चाहिए तो उनसे मांगो कि हमारे बच्चों को ये सीखना है, सिखाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी है यहाँ का यहाँ ही रखना है, जो भी आना यहाँ का यहाँ ही करना है। और इसीलिए इस साल हमने निश्चित किया है, 2 साल से चल रहा था, लेकिन 10 एकड़ में हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तरीके का बनेगा कि पीसीएमसी में कहीं पर भी नहीं होगा। हमें हमारे संस्था का बजट है, उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का। कुछ डोनेटर्स भी हमारे पास आके जा चुके हैं कि हमें आपके साथ आना है। हम बोले हमें करना है, लेकिन हमें इस तरीके का करना है कि देखने वाला बोले कि अगर हमारे बच्चों को कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भेजना है तो सिर्फ आरएमडी के या जैन विद्या प्रसारक में भेजना है, दूसरे कहीं पर भी नहीं भेजना है। मैं जाजू जी से कम समय लूँगा, लेकिन स्कूल के बारे में बताऊँगा क्योंकि जाजू जी ने बहुत कम समय लिया, मैं उनसे 3 मिनट कम लेने वाला हूँ। तो आपको इतना ही बता देता हूँ कि आपके बच्चे बहुत अच्छे लोगों के हाथ में यहाँ पर है। यहाँ पर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर 600 शिक्षक टीचर्स है, और एक के साथ में दूसरे टीचर जब होते तो उनका देखा अभी देखा, हम बोलते हैं ना कि शेजारी कुणी बसलं तर त्याचे गुण लागतात, वैसे हमारे पास जो पुराने टीचर्स है, नवे टीचर्स है, इनका एक यहाँ पर हम बोलते हैं कि एकमेकांना धरू सुपंत, एकमेकांचे हात धरून काम करतात। और इस तरीके से जब कोई चीज़ चलती है एक के दूसरे का हाथ पकड़ के, तो आपके बच्चों को हम चाहते हैं, आपसे भी हम ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचाई पर जाएं। क्योंकि जब ऊंचाई पे जाएगा तो मम्मी पापा के साथ नाम क्या लेगा, तो बोलेगा नहीं मैं आरएमडी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं जैन विद्या प्रसारक में पढ़ा हूँ, मैंने नाम लिया ना रमन बाग में पढ़ा हूँ, फर्ग्यूसन में पढ़ा हूँ, वैसे ही। और जब वो बच्चा नाम लेगा तब लगेगा कि हमारी जो संस्था जो एक गुरु भगवंत ने बनाई, उसका जो हेतु था, उनके जो मन में थी वो भावना उनकी पूरी हुई। इतना बोल के मैं रुकता हूँ और आप सबको यही बताता। और एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पिंपरी चिंचवड़ का गए 27 साल से कार्याध्यक्ष हूँ। हमने 79वां नाट्य संमेलन आम्ही इथं घेतलं 79व, आणि आज म्हणजे ते 99 साली घेतलं, आणि आज आम्हाला 100वे नाट्य संमेलन इथं मिळतं आहे। तर हे 100वे नाट्य संमेलन आहे, मराठी नाट्य संमेलन, ते आम्हाला मिळालं आहे। आम्ही 6-7 तारखेला ते PCMCमध्ये करतो आहे, मोराया गोसावी स्टेडियममध्ये। आणि इतके 4 इथं जे आपले म्हणजे रामकृष्ण मोरे सभागृह असो, गदी माडगुळकर सभागृह असो, आचार्य यात्रे सभागृह असो, नटसम्राट नीलू फुले सभागृह असो, या इथे, आणि एक कामगार मैदान भाऊसाहेब भोईरांचं जे घर आहे त्यासमोर एक आप्पासाहेब भोईरां नावांचं उद्यान आहे, एक मोठं कामगार क्रीडांगण आहे, तिथं आम्ही बालनाट्याचं करत आहोत। बालनाट्य म्हणजे लहान लहान मुलांचं नाही, तर बालनाट्य ही कला कशी आहे त्याच्यावर 2 दिवसाचं विचारमंथन करतो आहोत आम्ही। त्याकरता विचार मी 2 दिवस झालं मी सगळ्यांना दाखवतो आहे। जर यदा कदाचित
आपल्याला संधी मिळाली, मी प्रयत्न करतो आहे, तर आपला हे जे दशावतार आहे जो काल मी यूट्यूबवर पाहिला आणि माझ्या मिसेसला दाखवल्यावर माझी मिसेस शाळेत न येणारी म्हटली मला प्रत्यक्ष पाहायचं आहे आणि ती पुण्यावरनं आली आहे. पुण्यावरनं इथं यायला संध्याकाळी 1.25 तास लागतात. ती जवळजवळ 4-4:30 वाजता निघाली असेल, ती आत्ता आली आहे. तर मी एवढं सांगतो की हा दशावताराचा कार्यक्रम माझ्या मनामध्ये असा आहे की आपण तो त्या नाट्यसंमेलनामध्ये दाखवूया, आपल्या जैन शाळेच्या मुलांना घेऊन जाऊया तिथे. कारण आम्ही जे काय करतो, आपण जे काय करतो, कारण आमची त्या दिंडीमध्ये तर आमच्या शाळेतली मुलं आहेतच, जवळजवळ 400-450 मुलं आहेत. आपला नऊवारीमध्ये नथ घालून ज्या मुली ढोल बाजा वाजवतात त्या ढोलवाल्या मुली आहेत, त्याच्यामध्ये स्काउटची मुलं आहेत. पण CBSCचा हा कार्यक्रम ही जो एका लेवलला घेऊन गेला आहे. मी काल जेव्हा त्या सांगितलं मी तुम्हाला मगाशी तो तिथं मी जवळजवळ 1.25 तास हा कार्यक्रम पाहिला. जाजूजींचं 30 मिनटं दशावतार ऐकलं आणि त्यानंतर जे कार्यक्रम पाहिल्यावर असं वाटलं कारण मी कुठे एखाद्या फिल्मफेअरच्या अवॉर्डमध्ये तर बसलेलो नाही, याच्यापेक्षा चांगला कार्यक्रम कुठेच होऊ शकत नाही. जाजूजी, काळे मॅडम आणि टोटल टीमला धन्यवाद. आणि 3-3 हजार लोक जेव्हा कार्यक्रम बघायला येतात, पहिल्या दिवशीच्या कार्यक्रमाला 3-3.5 हजार लोक आली का आली की काहीतरी बघू, पण जेव्हा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेवढी लोक येतात ना, याचाच अर्थ असतो की जाजूजी तुम्हाला लोकांनी तुमचा कार्यक्रम मान्य केला आहे आणि त्याला अप्रिशिएट केलं आहे. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश. आणि या 3 दिवस आपण नाट्यसंमेलनाला या. आपल्याला इथं तुम्हाला जिथे जिथे जायचं असेल तिथं थोडे पासेस पाहिजे असतील तर आम्ही ती आमच्या शाळेमध्ये CBSCमध्ये जैन विद्याप्रसारकमध्ये पण प्रयत्न करू सगळीकडून देण्याचा. पण आपण या 10,000 लोक बसतील एवढी व्यवस्था आम्ही करतो आहे. बस तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद पण नाट्यसंमेलनाला पाहिजे. कारण भाऊसाहेब भोईर अध्यक्ष आहे, मी कार्याध्यक्ष आहे, तुम्ही सगळेजण पण तिथे या. त्याला एक आनंदाचा सोहळा करूया. कारण 100वे नाट्यसंमेलन पुन्हा कधी होणे नाही आणि आमच्या आयुष्यातच कधीच होणे नाही. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश.